बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल गोभी गोश्त। बहुत ही ईजी है, बहुत ही मज़े का बनता है। इसके लिए हम कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लेंगे। 1 कप ऑयल है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी कटी हुई प्याज। एक मीडियम साइज की हमने प्याज ले ली थी, इसे हमने बारीक कट कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पात डालकर हमने प्याजों को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। और ये देखिए हमारे प्याज हो गए अच्छी तरह से ब्राउन। अब हम इसमें ये चिकन ऐड कर देंगे। ये 1.5 किलो हमने चिकन ले लिया है। इसके ऊपर हमने लहसुन और अदरक की पेस्ट लगा दी थी। इसमें ऐड करेंगे चिकन। इसे डालकर हमें अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए 10 मिनट हो गए हमें चिकन को भूनते हुए। हमारा चिकन अच्छी तरह से भून गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून साल्ट ऐड कर दिया है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे रेड पेपर। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 2 टमाटर, 1 सब्ज़ मिर्च कटी हुई, इन्हें भी डालकर हमें अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए टमाटर डालकर हमने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है। हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं, चिकन भी भून गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, तो डालकर हमें अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखें ऑयल आ गया ऊपर। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी कटी हुई गोभी। इसे हमने साथ में अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था। इसे ऐड करके डालकर हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप पानी और इसे हम दम पे लगा देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए। हमारी गोभी भी अच्छी तरह से गल गई है। फ्लेम को हम हाई पे रखेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। इसे अच्छी तरह से हमने भून लेना है। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मेथी। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे साबुत जीरा। सब चीज़ों को डाल के हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें नाज़रीन, हमने अपना गोभी गोश्त कर लिया तैयार। ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।